दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है नीचभंग राजयोग। दोस्तों ये राजयोग बड़े बड़े लोगों और बड़े अधिकारियों की कुंडली में देखा गया है। तो ये कुंडली में कैसे बनता है और इसको देखते कैसे हैं हम सीखेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि इसका नाम है नीचभंग राजयोग, तो इस राजयोग का नाम अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जब किसी नीच के ग्रह की नीचता भंग हो जाए और वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाए तो उसी को हम नीचभंग राजयोग कहते हैं। अब नीच के ग्रह की नीचता कब और कैसे भंग होती है, अगर कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कुछ कंडीशंस उस नीच के ग्रह में अप्लाई होती हैं तो उस नीच के ग्रह की नीचता भंग हो जाती है और वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। उन कंडीशंस को आज हम देखेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मेष लगन की कुंडली बना के मैंने उच्च के ग्रहों को दिखा दिया है कि 1 नंबर में यानी मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं और 2 नंबर में चंद्रदेव उच्च के होते हैं और 2 और 3 नंबर में ही राहु देव उच्च के होते हैं। 4 नंबर में बृहस्पति, 4 नंबर यानी कर्क राशि, 6 नंबर कन्या राशि में बुध देव उच्च के होते हैं, 7 नंबर में शनि देव उच्च के होते हैं, 8 और 9 नंबर में केतु देव, 10 नंबर में मंगल देव और 12 नंबर यानी मीन राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं। और ठीक सामने उनकी 7वीं दृष्टि जहाँ पे जा रही है वो वहाँ पे नीच के हो जाते हैं। अब शनि देव अगर 7 नंबर यानी तुला राशि में उच्च के हैं तो उनके ठीक सामने 7वीं दृष्टि उनकी जा रही है 1 नंबर राशि यानी मेष राशि में। तो मेष राशि जहाँ सूर्य देव उच्च के हैं वहाँ शनि देव नीच के हो जाते हैं। बृहस्पति देव 4 नंबर इनके सामने इनकी दृष्टि जाएगी 10 नंबर मकर राशि में, तो वो बृहस्पति देव 10 नंबर में नीच के हो जाएंगे और मंगल देव अपने सामने 4 नंबर में नीच के हो जाएंगे। उसी प्रकार बुध देव 12 नंबर में नीच के हो जाएंगे और शुक्र देव 6 नंबर में नीच के हो जाएंगे। तो अब नीचभंग राजयोग को समझने के लिए लेंगे हम एक एग्जाम्पल और एक ग्रह को प्लेस कर लेते हैं उसके नीच की राशि में। तो मान लीजिए शनि देव 7 नंबर में उच्च के हैं और एक नंबर यानी मेष राशि में नीच के हैं। तो शनि देव अगर यहाँ पे 1 नंबर में अगर शनि देव बैठे हैं तो वो हो गए नीच के। अब इनकी नीचता भंग कैसे होगी, अगर ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये इन पे अप्लाई होंगी, इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन अप्लाई होगी तो इनकी नीचता भंग हो जाएगी और वो नीच भंग राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शनि देव 1 नंबर राशि यानी मेष राशि में है नीच के। अब पहला कंडीशन है राशि का मालिक। जैसे राशि ये पहली राशि है मेष राशि और मेष राशि के मालिक है मंगल देव। अगर राशि के मालिक की युति हो जाए इसी में, अगर मंगल देव इस राशि के मालिक है मंगल देव और मंगल देव अगर इस घर में बैठ जाएं शनि देव के साथ, तो क्योंकि ये डिपार्टमेंट ये घर है मंगल देव का और मंगल देव की उपस्थिति में शनि देव कुछ भी यहाँ इस घर से रिलेटेड बुरे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मंगल देव यानी घर का मालिक खुद अपने ही घर में बैठा है। तो अगर आप प्रैक्टिकली भी समझिए कि अगर किसी भी घर का मालिक अपने ही घर में बैठा हो तो बाहर का कोई व्यक्ति उस घर को खराब नहीं कर सकता है। तो इस दशा में शनि देव अपने नीच के परिणाम नहीं दे पाएंगे और उनका नीच भंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नीचभंग राजयोग। दूसरा पॉइंट हम कवर करते हैं राशि के मालिक की दृष्टि। अब जैसे मान लीजिए इसमें शनि देव हो गए नीच के और मंगल देव यहाँ ठीक सामने बैठे हैं और उनकी दृष्टि जा रही है यहाँ 7वीं दृष्टि। तो दोस्तों अगर उस ग्रह के पास अतिरिक्त दृष्टियाँ भी हैं, जैसे मंगल देव के पास अतिरिक्त दृष्टि है 4 और 8, तो इसमें हम तीनों दृष्टियों को कंसीडर करेंगे नीचभंग राजयोग में। तो जैसे उनकी 7वीं दृष्टि अगर जा रही है नीच के ग्रह के ऊपर तो भी नीचभंग हो जाता है। और अगर मंगल देव मान लीजिए यहाँ इस घर में बैठे हैं तो यहाँ से इनकी 4थी दृष्टि जा रही है 1 2 3 4, तो अगर 4थी दृष्टि भी जा रही है या उनकी अतिरिक्त 8वीं दृष्टि भी जा रही है तो भी नीचभंग हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट है उच्च का ग्रह। अगर शनि देव 1 नंबर में नीच के हैं और उसी घर में उच्च का ग्रह बैठ जाए। अब 1 नंबर में उच्च का ग्रह कौन होता है, सूर्य देव होते हैं। तो अगर सूर्य देव शनि देव के साथ बैठ गए तो शनि देव की नीचता यहाँ पे भंग हो जाती है और वो नीचभंग राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा कंडीशन है अस्त अवस्था। अगर नीच का ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो जाए
तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। सारे ग्रहों को अस्त कौन करता है? सूर्यदेव करते हैं। तो सूर्यदेव अगर बैठ गए शनिदेव के साथ, जो कि यहाँ पे नीच के हैं 1 नंबर राशि में, उनके साथ बैठ गए और ये एक क्लोज, बहुत ही आपस में क्लोज आ गए और वो सूर्य द्वारा अस्त हो गए शनिदेव, तो इस कंडीशन में भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। 5वां कंडीशन है दोस्तों राशिपति का केंद्र में होना। जैसे 1 नंबर के मालिक है मंगल देव, अगर मंगल देव यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठे भाई तो युति हो गई, युति में भी वो अपने ही घर में बैठ गए, तो यहाँ पे तो पहला कंडीशन अप्लाई हो गया। लेकिन अगर राशिपति अगर केंद्र में भी हों, अगर मंगल देव 1 नंबर राशि है मंगल देव की, अगर मंगल देव यहाँ कहीं भी बैठे हों केंद्र में, तो भी इनका नीच भंग हो जाता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो राशिपति हैं कहीं वो नीच का होके न बैठे हों केंद्र में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि कहीं राशिपति खुद केंद्र में नीच का होके न बैठे हों, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और लास्ट पॉइंट है 6वां पॉइंट, डिग्री। दोस्तों अगर शनि देव की डिग्री यहाँ पे 0, 1, 2 या 29, 30 है, तो उनके पास बल ही नहीं है कि वो बुरा परिणाम दे पाएंगे इस भाव से रिलेटेड, तो इस दशा में भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। अब आपको हो सकता है कि अस्त अवस्था और राशिपति का केंद्र में होना, ये 1-2 पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये 2 नंबर की कुंडली है और यहाँ पे आएगी 12 नंबर राशि, यहाँ पे आएगी 1 नंबर राशि, यहाँ पे आएगी मीन राशि और यहाँ पे आएगी मेष राशि। ये वृषभ लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली मैंने बना ली और आपको दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन आप में हो तो वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे 12 नंबर राशि प्लेस है, तो 12 नंबर में नीच के होते हैं बुध देव। अगर बुध देव 12 नंबर में बैठ गए तो वो नीच के हो गए। अब अगर पहली कंडीशन है राशि का मालिक, यानी 12 नंबर के जो मालिक हैं वो 12 नंबर राशि है मीन राशि और उसके मालिक हैं बृहस्पति देव। अगर बृहस्पति देव अपने ही घर में बैठ गए यहाँ पे आके बुध देव के साथ, तो यहाँ पे बुध देव अपने नीच के परिणाम नहीं दे पाएंगे और बुध देव की नीचता भंग हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति देव इस घर का मालिक अपने ही घर में आके बैठ गया है, तो बाहर का कोई व्यक्ति उस घर को खराब नहीं कर सकता है। तो इस दशा में नीच भंग हो जाता है। दूसरा है राशि के मालिक की दृष्टि। अब बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, उनकी दृष्टि जा रही है 7वीं, या फिर अतिरिक्त दृष्टियाँ जो हैं उनके पास वो भी जा रही हैं, तो भी नीच भंग हो जाता है। उच्च का ग्रह 12 नंबर में उच्च का कौन होता है? 12 नंबर में उच्च के होते हैं शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव यहाँ पे बुध देव के साथ बैठ गए तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। अस्त अवस्था में देखेंगे कि अगर सूर्य देव यहाँ पे आ गए और उन्होंने बुध देव को अस्त कर दिया, बुध देव बहुत नज़दीक आ गए सूर्य देव को। वैसे भी दोस्तों प्रायः देखा जाता है कि सूर्य और बुध देव ज़्यादातर 60-70% कुंडलियों में एक ही भाव में या आसपास ही होते हैं, क्योंकि सूर्य देव के सबसे नज़दीकी ग्रह हैं बुध देव, उसके बाद है शुक्र देव। तो बुध देव शुक्र देव सूर्य देव के ज़्यादातर कुंडलियों में यही देखा गया है कि बुध देव और शुक्र देव सूर्य देव के आस ही पास होते हैं, तो वो ज़्यादातर अस्त अवस्था में ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बुध और शुक्र देव की बात हो रही है, लेकिन आप अदर ग्रहों में, दूसरे ग्रहों में आप देखिएगा तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं वो बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं आ गए सूर्यदेव के और वो अस्त तो नहीं हो गए हैं। अगर वो अस्त हो गए तो भी वहाँ पे नीचभंग राजयोग नीचभंग हो जाता है। राशिपति का केंद्र में होना। अब 12 नंबर के मालिक हैं बृहस्पति देव। 12 नंबर राशि है मीन राशि और उसके मालिक हैं बृहस्पति देव। अगर बृहस्पति देव यहाँ केंद्र में भी बैठे हैं 1 नंबर 4 नंबर 7 नंबर और यहाँ 10 नंबर, ये जो केंद्र, ये मैं भाव बता रहा हूँ कि अगर 1 नंबर भाव 4 नंबर भाव 7 नंबर भाव और 10 नंबर भाव में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो भी बुध देव की निष्ठा भंग हो जाती है और वो नीचभंग राजयोग हो जाता है। आपको ध्यान देना है कि बृहस्पति देव कहीं 10 नंबर मकर में न बैठे हों, नहीं तो वो अगर खुद नीच के हो जाएंगे तो फिर बुध देव की निष्ठा भंग नहीं होगी। और लास्ट में है डिग्री। मान लीजिए वो अस्त नहीं हुए सूर्यदेव से और जो है कुछ भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, तो लास्ट में जो कंडीशन आती है वो डिग्री आती है। अगर बुध देव में डिग्री ही है 0, 1, 2, 29, 30, तो भी वो उनमें बल ही नहीं है कि वो बुरे परिणाम दे पाएँ।
तो इस कंडीशन में भी नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो दोस्तों, अगर इन सब पॉइंट्स में कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, जैसे उनकी डिग्री है, अस्तवस्था है, राशिपति है या राशि के मालिक और उनकी दृष्टियां हैं, उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, अस्तवस्था, अगर इन सब पॉइंट्स में कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है तो इन सब से रिलेटेड सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नीच भंग राजयोग आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।